नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने सियासत को गरमा दिया है। यात्रा के दौरान मोदी ने बिहार की धरती से विपक्ष पर तीखे हमले किए और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सौगात दी है और आने वाले समय में विकास की गति और तेज होगी। इस पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी ने कहा, कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बिहार के लोगों को घुसने नहीं दूंगा। वो कांग्रेस कैसे बिहार में लोगों के बीच घूम रही है? आप हमें ये बताइए कि ये गुजरात में क्या करते हैं? गुजरात में इन्होंने क्या किया? ये इस बात को भूल जाइए। ये जब चुनाव आता है, आज इनको बिहार याद आ गया। बिहार के लोगों से मैं जरूर कहूंगी कि पिछली बार के माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के, इनके जो भाषण थे वो याद कर लीजिए, कैसे बोलियां लगाई जाती। क्या मिला बिहार को? कुछ मिला क्या? क्यों पलायन जारी है? क्यों नहीं यहाँ पर बिहार के लोगों को मान सम्मान के साथ यहाँ की क्यों नहीं डेवलपमेंट होती? अगर यहाँ पर विकास होता है तो क्या यहाँ के लोग कहीं और जाना पसंद करेंगे? क्यों एक्सप्लॉयटेशन के शिकार बनेंगे? लेकिन बिहार में जिस तरह की सरकार चली है, आज आपको पता चल जाएगा। राहुल जी की इस यात्रा के माध्यम से महागठबंधन के साथ में तेजस्वी जी, महागठबंधन की इस यात्रा से अब भाजपा घबरा गई है, इनके पांव लड़खड़ा गए हैं। और माननीय मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आकर यहाँ पर फिर उसी पुराने ढंग से भाषण देना इनका जो शुरू हो गया है, कृपया जहर ना बोलें, कृपया जोड़ने की बात करें। बिहार में विकास तो कर नहीं पाए, अब लोगों के सामने फिर वही पुराने फॉर्मूले अपनाने की कोशिश ना करें। ये जो बिल है वो करप्शन मुक्त भारत बनाने की कोशिश है या बिल को लेकर मंशा कुछ और है? जिस पर मंशा कुछ और है। इनके मुंह में राम राम, बगल में छुरी। भाजपा की असलियत यही है। इसलिए लाए हैं ये आज के दिन, क्योंकि ये विपक्ष से, लोगों से घबरा गए। विपक्ष लोगों की आवाज उठाता है। राहुल जी जिस प्रकार से पूरे देश में बात उठाते हैं, लोगों की उठाते हैं, लोकसभा में तो बोलने नहीं देते, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते खंडित जी को। राहुल जी जनमानस में जाकर, जब लोगों के बीच में जाकर आवाज उठाते हैं तो ये घबरा गए हैं। भाजपा अब भागने लगी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। रुककर आज एसआईआर हो या जो नए कानून आ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने संदेश दिया, कैसे देखते हैं सर? माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहार, बिहारवासी, बिहार की तरक्की, बिहार का सम्मान है और बिहार वासियों के मन में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। बिहार के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और उन्होंने कर भी दिखाया है कि बिहार में कैसे विकास होता है। लोग सोचता भी नहीं था कि बिहार में भी कोई विकास होगा। और उस 15 साल के उस जंगल राज में जहां लोगों ने तबाही देखा है, बर्बादी देखा है, आज जिस धरती पर हम सब आए हैं, आज गया की धरती, आसपास जहानाबाद और औरंगाबाद को देखिए, यह नरसंहार की धरती के नाम से जानी जाती थी, आज विकास की धरती के नाम से जानी जाती है। हम लोग जब काम करते थे पार्टी का, तो यहाँ लाश की ढेरों पर आंसू बहाने के लिए आते थे। आज हम लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं, यहाँ विकास के शिलान्यास को देखने आते हैं, जो आज हुआ उद्घाटन को और जो लोकार्पण होता है उसको देखने के लिए आते हैं। तो आज यहाँ शांति है, व्यवस्था है, विकास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के बिहार के नेतृत्व में उन्होंने जो काम किया है, जनता उसको आज अपने हृदय में बसा रखी। मोदी की इस यात्रा और भाषण को लेकर बिहार की सियासत में अब नया दौर शुरू हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।